आउज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब खैर कैसे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम आपके लिए एक वीडियो लेके आए हैं जिसके बारे में बताया गया है कि इम्तिहानी पर्चा इस्लामियात बराए जमात नहम की तैयारी के लिए हिदायत। ठीक है, इस्लामियात का लाजमी पर्चे के लिए हिदायत है, क्योंकि आपको पता है कि सिलेबस चेंज हो गया था नाइन्थ का, क्योंकि नाइन्थ में इस्लामियात हो गई थी और 10th में मुताला पाकिस्तान वो कंप्लीट हो गई थी। ठीक है, वो आपको पहले भी मैंने वीडियो में बताया था। अब इसके बारे में बताते हैं आपको कि जी इस्लामियात का लाजमी का पर्चा जो है जमात नहम का, वो 100 नंबर पर मुश्तमिल होगा, जिसके लिए तलबा को 3 घंटे का वक्त दिया जाएगा। ये पर्चा 3 अज्जा पर मुश्तमिल होगा, जिसकी तकसीम पेयरिंग स्कीम हस्ब झेल है। पहला हिस्सा है जी इसका कसीरुल इंतखाबी सवालात, कुल नंबर 20 हैं। इसका मतलब है कि जी आपके ऑब्जेक्टिव। हिस्सा दोम मुख्तलिफ सवालात शॉर्ट क्वेश्चन जो 2-2 नंबर के होते हैं, कुल नंबर 40 होंगे। हिस्सा सोम तर्जमा अहादीस मुबारका, उसके मुशाहिर पर मुख्तसर नोट, फिर उसके बाद तफसीली सवालात। ठीक है, इसके भी 10 नंबर हैं, 10 नंबर हैं और 20 नंबर, टोटल 40 नंबर। इसके टोटल नंबर 100 हो गए, मतलब कि 20 नंबर का, फिर 40, फिर 10, फिर 10, फिर 20, टोटल इसको करेंगे तो 100 नंबर का पर्चा होगा। तो यह नीचे इन्होंने डिटेल में बताई हुई है। इस्लामियत लाजमी का पर्चा जो 3 हिस्सों में कैसे होगा ये दिखाता हूँ आपको। हिस्सा अव्वल कसीरुल इंतखाबी सवालात। अब उन्होंने बता दिया हुआ कि MCQs जो हैं वो आपको कि कहाँ से आएंगे पूरी किताब में से। ठीक है, जिनकी तकसीम ऐसे की है, बाब अव्वल से 2 चहारम से, ठीक है, बाब अव्वल चहारम पंजम शशम और हफ्तम में से 2-2 सवालात होंगे जो MCQs होंगे। ठीक है, और बाब दोम में से 4 और सोम में से 6 कसीरुल इंतखाबी सवालात बन जाएंगे। ठीक है, ये उन्होंने इसकी पार्टीशन कर दी है। और हिस्सा दोम जो होगा मुख्तलिफ सवालात शॉर्ट क्वेश्चन, इसके टोटल नंबर 12 होंगे 12। इसमें कुल 9 मुख्तलिफ सवालात बनाए जाएंगे, जिसमें से 6 सवालात के जवाब देने का कहा जाएगा और इसके सवालात सिर्फ बाब अव्वल और बाब दोम से पूछे जाएंगे। ठीक है, और सिर्फ मशकों में दिए गए मुख्तसर सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएंगे, इसके अलावा बाहर से नहीं कोई होगा कोई सवाल। आपको बाब अव्वल में दिए गए अस्मा व हुस्ना का तर्जुमा भी मुख्तसर सवालात में शामिल किया जाएगा। ठीक है, क्योंकि ये आपको इसलिए बता रहे हैं कि ये फर्स्ट टाइम ये पेपर हो रहा है इस तरीके से, पहले ऐसे नहीं होता था, क्योंकि 50 नंबर का होता था ये पेपर, अब 100 का हो गया, इसलिए आपको ये बता रहे हैं। हर बाब में कम से कम 3 सवाल और अस्माउल हुस्ना में कम से कम 1 ज़रूर शामिल करें। ठीक है, और सवाल नंबर 3 जो मुख्तलिफ सवालात का होगा, इसमें भी कुल 9 मुख्तलिफ सवालात बनाए जाएंगे, जिसमें से 6 सवालात का जवाब का देने का कहा जाएगा। इस हिस्से के सवालात सिर्फ बाब सोम और बाब चहारम से पूछे जाएंगे। ठीक है, ये आपका जो चैप्टर होंगे, बाब का मतलब चैप्टर है, वहाँ से पूछेंगे। सिर्फ मशकों में दिए गए सवालात ही, मुख्तसर सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएंगे। हर बाब से, हर चैप्टर से कम 4 सवाल ज़रूर शामिल करें। ठीक है, ये उन्होंने बताया हुआ है, जो पेपर सेलेक्ट करने वाले होते हैं उनको बताया हुआ है। अच्छा, सवाल नंबर 4 मुख्तलिफ सवालात, इसके कुल नंबर 16 होंगे। इसके इस हिस्से में कुल 12 सवालात बनाए जाएंगे, जिसमें से 8 सवालात के जवाबात का देने का कहा जाएगा। इस हिस्से के सवालात सिर्फ बाब पंजम शशम और हफ्तम से पूछे जाएंगे और सिर्फ मशकों में दिए गए मुख्तलिफ सवालात ही पर्चे में शामिल किए जाएंगे। तो स्टूडेंट्स, ये आपके लिए बड़ी आसानी होगी। आपको पता है कि जी लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएंगे। पहले ऐसे होता था कि जी पूरी बुक स्टूडेंट याद कर रहे हैं, वहाँ से ही लॉन्ग वो याद कर रहे हैं, वहाँ से शॉर्ट याद। अब आपको उन्होंने बता दिया, ये बड़ा आसान कर दे कि जी लॉन्ग क्वेश्चन कहाँ से आएंगे, शॉर्ट कहाँ से आएंगे, MCQs कहाँ से कैसे आएंगे। अब उन्होंने कहा कि हर चैप्टर में से कम 3 सवाल ज़रूर शामिल करें। तीसरा हिस्सा, ठीक है, सवाल नंबर 5 हिस्सा सोम अहादीस का तर्जुमा, जो कुल नंबर 10 है। अब बाब अव्वल में, चैप्टर अव्वल में दी गई 20 मुंतखब अहादीस में से 4 अहादीस पर्चे में दी जाएँ, जिनमें से 2 का तर्जुमा पूछा जाए। 1 हदीस का तर्जुमा करने के कुल नंबर 5 हैं। ठीक है, नोट उन्होंने बताया हुआ है, अहादीस का तर्जुमा सिर्फ बाब अव्वल में दी गई मुंतखब अहादीस में से ही पूछा जाए। किताब में दूसरे मकामात पर दी गई अहादीस का तर्जुमा इस जगह ना पूछा जाए। ठीक है, ये आपको उन्होंने बताया हुआ है। ये देखें, सवाल नंबर 6 आ गया, शख्सियात। ठीक है, बाब शशे में दी गई शख्सियात में से 4 शख्सियात के बारे में पूछा जाए और इनमें से 2 शख्सियात पर मुख्तसर नोट लिखने को कहा जाए। इन 4 शख्सियात का इंतखाब करने के लिए दर्ज झेल 4 तबकात से एक शख्सियत की, ठीक है, एक शख्सियत की जो है वो की शख्सियत ली जाए। ठीक है, शख्सियत क्या है जी, वो अहले बैत और सहाबा कराम अलैहिस्सलाम और सहाबियात, अलामा मुफक्किरीन और सूफ़िया कराम रहमतुल्लाह अलैहिम। ठीक है, और सवाल नंबर 7 है जी,
तफसीली सवालात कुल नंबर 20 हैं इसके। किताब की मशकों में दिए गए तफसीली सवालात में से 4 दिए जाएं और इनमें से 2 सवालों का जवाब पूछा जाए। हर सवाल का जवाब 10 नंबर पर मुश्तमिल होगा। इन 4 सवालों के लिए अज्जा का इंतखाब दर्ज झेल तरतीब के मुताबिक किया जाए। ठीक है, ये पहला जुज़ जो चैप्टर बाब अव्वल, चैप्टर अव्वल या चैप्टर चहारम से लिया जाए। दूसरा जुज़ बाब दोम से, तीसरा जुज़ बाब सोम से, चौथा जुज़ चैप्टर पंजम से, 5th से लिया जाए। नोट, बाब शशम और बाब हफ्तम से कोई तफसीली सवाल इम्तिहानी पर्चे का हिस्सा ना बनाया जाए। ठीक है, ये और आसान हो गया आपके लिए। तो ठीक है, ये आपको मॉडल बता दिया उन्होंने। मॉडल पर्चा इस्लामियात बराए जमात नहम वक्त 3 घंटे, इस तरीके का पर्चा आएगा। ये आपको दिखाते हैं। ठीक है, ये देखें, हिस्सा अव्वल इस तरीके का होगा। ये देखें, ये कसीरुल इंतखाबात सवालात इनको कहते हैं। ठीक है, ये अब मैं एक एक नहीं आपको बता सकता क्योंकि वीडियो लंबी हो जाएगी। तो ये आपको बताया हुआ है, आप इसको देख लें। ठीक है, ये देखें इस तरीके से। फिर दूसरा हिस्सा आ गया। ठीक है, ये दूसरा हिस्सा इस तरीके से होगा। शॉर्ट क्वेश्चन जो होंगे, ठीक है, 2-2 नंबरों के जो क्वेश्चंस होते हैं, ये देखें। फिर उसके बाद तीसरा सवाल नंबर 3 वो ये है। ठीक है, सवाल नंबर 4 ये शॉर्ट क्वेश्चन ये भी चल रहे हैं। और हिस्सा सोम ये हदीस का तर्जुमा आ गया। ठीक है, और इसके बाद ये सवाल नंबर 6 शख्सियात, किसी 2 शख्सियात और मुख्तलिफ नोट। फिर उसके बाद सवाल नंबर 7 कोई से 2 तफसीली जवाब दीजिए। ठीक है, ये अब पूरा पेपर देखें आपके सामने इस तरीके का आएगा। तो अब आपके लिए मुश्किल तो कोई नहीं है कि आप इसमें अब पास ना हो सकें, बड़ी आसानी से पास हो सकते हैं। तो स्टूडेंट एक दूसरे से शेयर करें ताकि दूसरे स्टूडेंट्स को पता चल सके कि किस तरीके से नंबरों की इन्होंने तरतीब लगाई है और किस तरीके से नंबर डिवाइड किए हैं मुख्तलिफ। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी इस बात की कि किस तरीके से उन्होंने पेपर डिवाइड किया है नंबरों के लिहाज से। तो स्टूडेंट्स इसके साथ इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।